तो बेटे हमने रेशियो का फर्स्ट पार्ट कर लिया, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो सॉल्व करने सीखे थे। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें आप देखें, आपको रेशियो निकालना है 25 सेंटीमीटर टू 50 मिलीमीटर। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम रेशियो निकाल तो लेते, बट यहाँ ये सेंटीमीटर में इसका यूनिट और इसका जो ऐसा यूनिट है वो मिलीमीटर है। रेशियो निकालने के लिए जरूरी होता है कि इनका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो या तो आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करिए, या फिर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। अक्सर हम ये करते हैं, जो बड़ा वाला होता है वो छोटे वाले में चेंज करते हैं, बड़े वाले यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करते हैं। सो देखिए, हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 10 मिलीमीटर। सो आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। सो 25 अगर सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर में 25 मल्टीप्लाई बाय 10। तो एक का अगर आपको पता है तो ज्यादा का निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो आपने क्या करा, इन्हें मल्टीप्लाई करा। सो दिस इज 250 मिलीमीटर। सो आप 25 सेंटीमीटर के बदले आप क्या लिखेंगे, 250 मिलीमीटर टू 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर। अब इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सो 250 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। 5 बनता 5, 5 5 जा 25। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से कैंसिल कर सकते हैं। सो आपका आंसर आ गया 5:1। सिमिलरली अगर हम इसे देखें तो 15 मीटर है और 1 किलोमीटर है। सो किलोमीटर जो है वो लार्जर यूनिट है और मीटर स्मॉल यूनिट है, तो हम लार्जर यूनिट को चेंज करते हैं। सो 150 मीटर टू 1 किलोमीटर। आप हम जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1000 मीटर। सो 1 किलोमीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, 1000 मीटर। नाउ इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। सो कैंसिल करते हैं, दोनों 5 की जगह से डिविजिबल है। 5 बजा 5 टू द 15, 5 टू द 10, 2 0 यहाँ बच गए, 2 0 यहाँ पे उतार देंगे। सो आपका जो रेशियो आ गया फाइनल आंसर 3:200। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऐसा यूनिट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा, 1 लीटर में 1000 मिली लीटर होता है, 1 रुपीज में 100 पैसे, 1 लीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ये जनरली कुछ यूनिट्स हैं जिन्हें हम चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको ये लिख दिया है इसके लिए। नेक्स्ट है आपका वर्ड प्रॉब्लम। ये अब रेशियो निकालना आपको आ गया है। अब हम वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन ये है, रवि अर्न्स 84,000 अ ईयर। रवि जो है वो 84,000 रुपए अर्न करता है हर साल। एंड स्पेंड मतलब क्या होता है, खर्च करना, ठीक है। सो कितना खर्च करता है वो, 63,000। तो जो भी इनकम होती है उसमें से अगर हम क्या करते हैं, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे उसे माइनस कर दें, तो कौन सा क्या बचेगा, सेविंग। सो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें, स्टेटमेंट अगर हम लिखें, इनकम ऑफ रवि। सो रवि की इनकम कितनी है यहाँ पर, 84,000। एक्सपेंडिचर, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। सो एक्सपेंडिचर का मीनिंग भी क्या होता है, खर्च करना। सो एक्सपेंडिचर ऑफ रवि 63,000। अगर हम इनकम में से, जो हमारी इनकम है उसमें से अगर हम क्या कर दें, जो एक्सपेंडिचर है, खर्चे माइनस कर दें, तो क्या बचेगा, सेविंग। सो सेविंग कि हमने कितना सेव कर लिया। भाई जो भी पैसा हमारे पास आता है, हम दो काम करते हैं, या तो उसे खर्च कर देते हैं या फिर उसे क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो टोटल हमारी जो कमाई है उसमें से जो हमारे जो खर्चे अगर हम उसे माइनस कर दें तो बचेगा आपका क्या, सेविंग ऑफ रवि। तो माइनस करें इसे 0 0 0 1 एंड 2, 21
सो आपने स्टेटमेंट तो लिख ली। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, रवीज इनकम टू हिज सेविंग। सो यहां पर हम ए पार्ट का आंसर दे रहे हैं। रवि की इनकम कितनी है, इनकम मेरी, और हम रेशियो निकाल रहे हैं। रवि की इनकम है 84,000 और सेविंग कितनी है इसकी 21,000। 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल। अब इसे अगर हम देखें तो 21 से आप 84 को कैंसिल कर सकते हो। 24 1 द 24, 24 4 द 84। आप फाइनल आंसर आ गया 4:1। इसका एक और तरीका मैंने आपको सिखाया था कि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करोगे आप लोग, एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकाल के क्या कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो। या तो आप उस तरीके से करो, और अगर आप कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली तो आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। चलिए इसका जो बी पार्ट इसमें क्या कहता है, मनी दैट रवि सेव्स। रवि कितने रुपए बचाता है, सेविंग क्या उसकी 21,000 और टू द मनी ही स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्च करता है, तो कितने खर्च करता है वो 63,000। तो 63,000 ये बात आपको पता है ना, रेशियो में जिसके बारे में पहले बात हो रही है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा नंबर ऊपर, जो लार्जर नंबर ऊपर लिखोगे और जो स्मॉलर नंबर कहाँ लिखोगे नीचे, ऐसा नहीं होता। उसने बोला मनी दैट रवि सेव्स, कितने रुपए बचाता है, तो सेविंग जो है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, और बाद में क्या बोल रहा है वो स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर, उसको कहाँ रखेंगे हम लोग नीचे। सो अगर आप इसका रेशियो निकालें तो 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल और 0 to 0 कैंसिल। 21 1 द 21, 21 3 द 63। सो आपका फाइनल आंसर आ गया 1:3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गए। इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को कर सकते हैं। पहले वर्ड प्रॉब्लम को आपको पढ़ना है, पढ़ के उसका आपको स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद जिसका रेशियो पूछा जाएगा उसका रेशियो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। सो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए बेटे। ये है क्वेश्चन नंबर 2। सेम ऐसे ही क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। देयर आर 12,000 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल 12,000। ठीक है, एक स्कूल में 12,000 बच्चे हैं, आउट ऑफ विच 5,600 आर गर्ल्स, जिसमें से 5,600 क्या है, कौन है, गर्ल्स है। तो एक स्कूल में दो तरह के बच्चे पढ़ते हैं, गर्ल्स होते हैं और बॉयज होते हैं। अगर हम टोटल स्टूडेंट में से अगर गर्ल्स को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो कौन बचेगा, बॉयज। और अगर हमें बॉयज पता है तो अगर टोटल स्टूडेंट में से बॉयज को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें नंबर ऑफ बॉयज, तो क्या बचेगा आपका, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहां पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स हैं 12,000। नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं 5,600। सो माइनस कर देते हैं 0 0 10 में से 4 11 5 गया 6, 6,400। ये आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ क्या, बॉयज। क्लियर हो गया, ये नंबर ऑफ बॉयज है। अब आपको रेशियो किसका पूछा गया, देखिए तो फर्स्ट पार्ट जो हम कर रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर लिखेंगे, कितने गर्ल्स हैं 5,600। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 12,000, 12,000। 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल। अब दो तरीके हैं, मैंने फिर से बता रहा हूं, या तो आप क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ निकाल के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। या दूसरा तरीका ये कैंसिल करने का, तो मैं कैंसिल वाले तरीके से कर रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं 56 और 120, 2 के टेबल में आता है नहीं आता। सो इसे मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूं, क्या बच गया हमारा 56 अपॉन में 120। सो 2 to the 4, 1 बच गया, 1 इसमें से रिमेनिंग है, 1 हम आगे दे देंगे, 2 8 the 16, 2 6 the 12 0। अब अगेन 2 से हम कैंसिल करेंगे, 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 3 the 6 0। अगेन 2 से देखेंगे, 2 7 the 14,